हेलो गाइज, मैं शुभनीत फिर से स्वागत करता हूं आपका कॉग्निजेंट की अपडेट वीडियो में गाइज। यस, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉग्निजेंट की ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में गाइज। मैं फुल प्रोसेस की बात करूंगा यहाँ पे। और गाइज प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं क्या है ना कि बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ और आप वीडियो को कर देते हैं स्किप, तो आपके पॉइंट्स हो जाते हैं मिस, फिर आप करते हैं कमेंट, फिर मैं उस क्वेरी को रेज आप करते हैं, पूछते हैं, तो मैं उसको प्रॉपर 1 to 1 आंसर नहीं दे पाता हूँ। अगर आप प्रॉपर 5 से 6 या मैक्सिमम, मेरी वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा तो होती नहीं है कोई, और उस पूरी वीडियो में इंफॉर्मेशन ही होती है गाइज, तो ट्राई करें कि स्किप ना करें और पूरी वीडियो को देख लें। वो अगर आप चाहते हो तो 2x में लगा के देख सकते हैं, तो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं ऑलरेडी काफ़ी तेज़ बोलता हूँ, तो आई होप कि आपको 2x की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बट गाइज प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरे साइड से कि स्किप मत करिएगा एटलीस्ट इस ट्रेनिंग की वीडियो को, कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जाएं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आपके पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है, एंड आई होप कि आपकी स्मूथली ज्वाइनिंग हो जाती है। ओके, तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो फर्स्ट वीक में क्या होता है कि थोड़ा सा इंडक्शन वगैरह होता है, जहाँ पे आप बताते हैं वो कि क्या क्या है, आपको टाइम शीट्स वगैरह कैसे फिल करनी है, क्या करना है। तो बहुत सारा प्रोसेस जो होता है कंपनी का, उनके कल्चर का, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाती हैं, बीयू हेड्स आते हैं, मतलब वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इंडक्शन में होती हैं। मे बी कभी 1 दिन चलता है, कभी 2 दिन, कभी 1 वीक, ऐसे डिपेंड करता है टाइम के बेसिस पे कि कितने टाइम तक वो इंडक्शन आपका चल रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पहले होने वाला इंडक्शन। अब गाइज एक सिचुएशन आती है फर्स्ट वीक में, कि कभी कभी क्या होता है, एक टेस्ट होता है। मे बी अभी कुछ केसेस में सुनने को मिल रहा है कि टेस्ट नहीं हुआ, बट दोनों कंडीशन सुन लेते हैं क्या क्या होता है उन कंडीशंस के बाद। अगर गाइज टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में बहुत बेसिक सा टेस्ट होता है, और उस टेस्ट में क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उस टेस्ट के बाद जो वो टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं, उनको वो भेज देते हैं डायरेक्ट डोमेन की ट्रेनिंग में, एंड जो लोग उस टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनको भेज देते हैं वो लर्निंग में। तो गाइस, लर्निंग में भेजने का इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको बाहर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो आपको लर्निंग में भेजेंगे, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें सिखाएंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, एसक्यूएल डेटाबेस और बेसिक C++ जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे सिखाएंगे। इसके बाद फिर आपका वो टेस्ट होगा, एंड गाइस फिर आप वहाँ पे फिर आप अपने आप भी डोमेन में आ जाएंगे। तो ये होता है एक क्राइटेरिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है कुछ केसेस में, कुछ बैचेस में, या फिर वो ऐसी चीज़ें पहले पहले का जो प्रोसेस था वो इसी तरीके का था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कुछ केसेस में कि टेस्ट में भी नहीं हो रहा है, या हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये तो हो गई टेस्ट की बात। इफ़ टेस्ट नहीं होता है तो अब डोमेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका टेस्ट होता भी है नहीं भी होता है, तो आपको फाइनली डोमेन में आना ही आना है। तो गाइज आपके पास आता है सर्वे मेल कि आपको डोमेन, कि आपको जावा डोमेन, अब जो उसमें डोमेन्स होते हैं गाइज, एक डेवलपमेंट में जाने के लिए तो गाइज 2 डोमेन है। एक तो क्या होता है कि एक जावा डेवलपर का होता है और एक डॉट नेट का होता है। डॉट नेट कोर इस टाइम पे जो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, डॉट नेट कोर है। पहले क्या होता था, डॉट नेट चलता था, ओनली डॉट नेट। तो डॉट नेट क्या होता था, डॉट नेट केवल विंडोज़ के लिए वर्क करता था। तो बट अब जब डॉट नेट कोर आ गया ना गाइज, तो वो iOS के लिए भी वर्क करता है और विंडो के लिए भी वर्क करता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि डॉट नेट कोर क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि अब अगर वो सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करने लगेगा तो आई आई थिंक कि वो ट्रेंड करेगा ही। तो अब मोस्ट प्रोबेबली मैं जो देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट जो मीडियोकर कंपनी है, बड़ी कंपनी, डॉट नेट कोर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जैसा कि जावा डेवलपर पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो दोनों आप चूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में अगर आप वो सर्वे मेल भेजेंगे आपको कि आपको किस पे कितनी नॉलेज है, तो आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करें, तो गाइस आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों चीज़ें ही सीखनी है ना। अगर आप CS बैकग्राउंड से नहीं है, आपको नहीं पता है चीज़ें जावा डेवलपमेंट में क्या होने वाला है, वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि आधी चीज़ें गाइस सेम ही रहती हैं, कुछ ही टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप किसी भी डेवलपमेंट में जाएं, दोनों बेस्ट है, बहुत अच्छा है, स्कोप है दोनों में, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है आगे अगर आप अच्छे से ग्रो करते हैं। तो गाइज ठीक है, यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई कि ठीक है, हमने डोमेन डाल दिया, क्या हमें वही डोमेन मिलेगा। गाइज चांसेस होते हैं 90% कि आपको वो डोमेन मिले, लेकिन डोमेन मिलने में आपका जो रिज्यूमे होता है वो भी मैटर करता है कि आपने प्रोजेक्ट अभी तक किस में कर रखे हैं, आपको किसकी ज़्यादा नॉलेज है।
ये सारी चीज़ें फिर आपके सर्वे मेल को भी देखा जाता है। तो रिक्वायरमेंट भी एक बेस होता है कि वो सारी चीज़ें कि अगर आपको मिल जाता है डोमेन आपके मन का तो इट्स गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो मे बी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जावा में ज़्यादा है तो उन्होंने आपको जावा में डिप्लॉय कर दिया, या डॉट नेट में ज़्यादा है तो डॉट नेट में डिप्लॉय कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है, फिर आपको उसी में काम करना पड़ेगा। एंड गाइज और भी ऑप्शंस होते हैं कि बिग डेटा, ये इस तरीके की चीज़ें डेवऑप्स की आपका जो रिज्यूमे है या वहाँ पे रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी आपको वो उस डोमेन में डाल देते हैं गाइस। तो इस पे तो नहीं बहुत ज़्यादा आपका जोर चलने वाला है कि आपका क्या है, बट आपकी तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो आप प्रॉपर करिएगा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई गाइस। ओके, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जब आप डोमेन में पहुँच जाते हैं तो क्या होने वाला है। तो गाइस वहाँ पे ना आपको दी जाती है ट्रेनिंग उस डोमेन की। तो वो ट्रेनिंग अप्रॉक्स होती है 4 to 4.5 मंथ की अप्रॉक्स। तो उसमें क्या होता है कि स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। फुल स्टैक में 4 स्टेज अप्रॉक्स होती हैं, तो बाकी में कहीं कुछ 3 स्टेज भी होती हैं। ओके, तो अब इन स्टेजेस के अंदर माइलस्टोन्स होते हैं, 3 माइलस्टोन, 4 माइलस्टोन्स। ओके, तो वो आपको क्लियर करने होते हैं। ओके, जो स्टेजेस होती हैं, जैसे पहली स्टेज हुई कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ओके, तो इसमें बेसिक सारा रहता है, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी अगर आप जावा डेवलपमेंट में जाते हैं या किसी भी डेवलपमेंट में जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट ये तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि ये ना, चाहे आप जावा डेवलपमेंट में जाएँ या डॉट नेट में जाएँ, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ना गाइज, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी क्योंकि सबके लिए सिमिलर हैं। अब हर स्टेज में आपका टेस्ट भी होता है, आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है। जब तक वो आप टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेज में आप नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आपका स्टेज 2 होगा, उसमें कुछ आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी डोमेन से रिलेटेड। स्टेज 3, स्टेज 4 मीन्स आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी। जैसे स्टेज 4 में आपको सिखाया जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स के एल्गोरिथम्स एंड बहुत डेवऑप्स की कुछ टेक्नोलॉजीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिकली इन 4 स्टेज में जो माइलस्टोन्स होंगे ना गाइस, इसमें वो आपको वो हर तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि उनके डोमेन में, उनके प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो गाइस बस आपको उन स्टेजेस में, उन माइलस्टोन्स में प्रॉपर अपनी परफॉर्मेंस देनी है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ऑफर लेटर में कि 70% जो आपका रिजल्ट क्राइटेरिया है वो उसमें होना चाहिए। स्कोर जो आपका है 70% आपका स्कोर उसमें आना चाहिए। तो ये मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेनी है कि आपको मेहनत करनी है। ओके, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है गाइस, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। अगर आप प्रॉपर उन चीज़ों को करेंगे ना तो आई होप कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और गाइस अगर फिर भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना कि वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कैसे होना है, ये टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आ रही, HTML समझ में नहीं आ रही, किसी को जावा स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम समझ में नहीं आ रही, डेटा स्ट्रक्चर का ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है गाइस, तो आप कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊंगा उस चीज़ पे कि वो चीज़ आपको कैसे समझनी है। मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ईजी एक्सप्लेनेशन से वो चीज़ आप तक लेके आऊँगा गाइस। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत तो है ही नहीं किसी को। और लॉट्स ऑफ वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हैं गाइस जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये स्टेजेस होते हैं। जब आपके ये 4 स्टेजेस क्लियर हो जाते हैं, प्रॉपर एक आपका टेस्ट होता है, हो जाता है, सब कुछ क्लियर कर लिया आपने, फिर इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है गाइस। मिनी प्रोजेक्ट होता है या आप उसको डेमो प्रोजेक्ट मान लो, कुछ भी। वो आपको इंडिविजुअल बनाना होता है, कभी आपके एक दो लोगों को असाइन कर देते हैं टीम में जो आप ही के साथ के लोग होते हैं, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो वो आपका प्रोजेक्ट एक बना के देना होता है। फिर उस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन या इवन जो सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट की होंगी गाइस। तो जब वो आपका प्रोजेक्ट वेरीफाई हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा ओके कि आप अब काम करने के लायक हो गए हैं, अब आप तैयार हो गए हैं, अब आप पूरे फुल स्टैक डेवलपर हो गए हैं या आप डेवलपर हो गए हैं, तो फिर उस बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। फिर आपको प्रोजेक्ट्स की कॉल्स आती हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाला। जब ये सारा चीज़ें आपकी 4.5 महीने में, 5 महीने में कंप्लीट हो जाती हैं, फिर इसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है गाइस। एंड फिर क्या होता है,
कि आपका जो अप्रेजल होता है, फिर वो अप्रेजल 1 साल बाद होता है, उस हर साल एक टेस्ट होता है गाइस, वो आप टेस्ट क्वालिफाई करो, उसके बेसिस पे आपका अप्रेजल बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि आप तक लेके आऊँ कि ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं। और एक चीज़ और क्लियर करूँगा कि जो लोग CSG करके गए थे, इंटर्नशिप्स ऑलरेडी करके गए थे, तो गाइस उन लोगों को मे बी, जैसे कि मेरा और फ्रेंड है जो ऑलरेडी CSG करके गया था, तो उससे मेरी बात हो रही थी कल इसके रिगार्डिंग, ट्रेनिंग से रिगार्डिंग। वो ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो उससे मेरी इन चीज़ों पर डिस्कस हो रही थी। ये सारी चीज़ें गाइस मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करके तब आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बस जस्ट सर्च करी चीज़ें और फाइंड आउट करी, या मैंने देखी या समझी, ऐसा नहीं। मेरा एक्सपीरियंस, इवन जो मेरे और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हैं, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल का, और जो ऑलरेडी अभी CSG एंड इंटर्नशिप्स करके गए हैं, तो उनसे बात करने के बाद, उनसे सारा प्रोसेस समझने के बाद मैं आप तक ये वीडियो लेके आया हूँ गाइस। तो जिनका CSG इंटर्नशिप्स हुआ था गाइस, तो वो तो अभी उनका, जिनकी 9 तारीख से ज्वाइनिंग हुई थी, 9 सितंबर से हो चुकी थी ज्वाइनिंग, तो वो लोग भी, कुछ लोग हैं जो बता रहे थे कि अभी उनका जो इंडक्शन था वो हो गया है, अब वो प्रोजेक्ट का वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी, और उनके साथ भी ये होता कि उन्होंने बस 2 हफ्ते की ही इंटर्नशिप्स कर पाए थे, और इसके बाद उनकी DOJ आ गई थी, तो उन्होंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग आते ही अब ज्वाइन कर लिया था। तो अभी वो भी उनके साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का कॉग्निजेंट ज्वाइन करने के बाद वो क्या होने वाला है। तो गाइज़ इसीलिए मैं बोल रहा था सबसे कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रॉपर चीज़ें लर्निंग करना स्टार्ट करो। तो वैसे भी आपको टाइम मिलेगा अभी 3-4 महीने का, तो आप प्रॉपर चीज़ें सीख जाएंगे, तो इतना भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं गाइज़। बट फिर भी अपने आप के लिए, खुद की लर्निंग के लिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आपको चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई हो गाइस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना गाइस, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, एटलीस्ट कुछ बोल के जाइएगा कि मेरा वर्क आपको अच्छा लगता है या नहीं, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ या नहीं। तो उसके लिए कुछ गुड वर्क या कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, मुझे पता है आपसे टाइपिंग नहीं होती है इन वीडियोज़ में देखने के बाद, क्योंकि अभी आपको बंदी को मैसेज करना हो तो टाइपिंग हो जाती है बहुत फास्टली। कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, मत कमेंट करो, मत सब्सक्राइब करो, ओके लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बटन दबाने में क्या इशू जा रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इस सैलरी, हाँ मैं भूल गया था, बता देता हूँ कि सैलरी क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग पीरियड सेम रहने वाली है गाइस। चाहे आपको प्रोजेक्ट मिले ना मिले, आप बेंच में बैठे हो या आप कुछ ना कर रहे हो, ट्रेनिंग में हो, कुछ भी हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद आपकी 1 साल तक की सैलरी वही सेम होने वाली है। तो ओके गाइस, आई होप everything is clear, crystal clear. Okay, goodbye, bye bye.